एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। सो गाइज, अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं। मैं चीकू को जस्ट सुलाकर आई हूँ। मुझे भी उसके साथ लेटे लेटे नींद आने लगी थी। वैसे वो 2 बजे सो जाता है, बट आज नहीं सो रहा था क्योंकि उसको पता है आज मम्मा को बहुत सारा काम है। काम मीन्स मुझे आज करनी है पैकिंग, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं। फाइनली वो दिन आ गया है कि हम लोग शादी में जा रहे हैं। तो तैयारियां सारी हो चुकी हैं, बस सिर्फ पैकिंग करनी बाकी है। पैकिंग ही बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही हेक्टिक वाला काम है सच में पैकिंग करना। सारी चीजें इकट्ठी करके उनको फिर रखना, और फिर डर लगता है मुझे कि कुछ छूट ना जाए। मतलब खरीदा है सब कुछ और फिर छूट जाए तो कितना गुस्सा आएगा। तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि वो सो जाए, क्योंकि वो ना मेरा दिमाग जो है वो डिस्टर्ब कर देता है बिल्कुल। मैं उसके साथ कोई काम नहीं कर सकती। मैं बस वेट कर रही थी कि वो सो जाए, मैं शांति से अपनी पैकिंग करूं। तो वो सो गया है, अब मैं अपना काम आराम से करूंगी। और मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ यहाँ पर मेला लगा के रखा हुआ है सबके नए कपड़ों का, सबके, मेरे चीकू के और मोहित के। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े आयरन करके रख दिए हैं। मेरे पतिदेव बोल के गए थे कि तुम सब कुछ तैयार करके यहाँ दीवान पे सेट कर देना, बस वो महाराज आके सिर्फ अटैची में सामान भरेंगे। तो बताओ, इतना काम मुझे करना है, अब मैं कैसे करूंगी, बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो शाम को लेट आएंगे तो वो इतना ही कर पाएंगे। तो मैं सारा सामान निकाल के यहाँ पर रख दूंगी। अब मैंने कपड़े सबके आयरन कर दिए हैं। अब मुझे निकालनी है अपनी ज्वेलरी, बैंगल्स और मेरा मेकअप का सामान जो कि इसमें भरा हुआ है। ये भी मेरे को निकालना है कि मुझे क्या लेके जाना है और क्या नहीं। तो अभी फिलहाल मैं अपना काम कर लूँ, साथ ही साथ मुझे शूट भी करना है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ और क्या होने वाला है। तो आप लोग प्लीज बने रहना, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, वेडिंग ब्लॉग्स। इसलिए जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे गाइज। क्योंकि हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं और बहुत ही मैं आप लोगों को भी एंजॉय कराने वाली हूँ। तो गाइज मैं जल्दी से अपना काम करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ अभी छत पर, क्योंकि मुझे ऊपर से लेके आना है कुर्ता पजामा। मोहित का सूख रहा है, उन्होंने बोला था इसको तैयार करके रखना। मैंने जब वो आयरन करने के लिए खोला तो वो इतना गंदा था, व्हाइट कलर का है, गंदा हो भी जाता है, शायद इन्होंने पहन के ऐसे रख दिया था। तो अभी फिलहाल मैं वो लेके आ रही हूँ और उसको मुझे करना आयरन, बस वही करने के लिए रह गया है, बाकी सब कुछ हो चुका है। हवा चल रही है और ये सूख चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से, धूप में जल्दी सूख गया। तो मैं इसको लेके जाती हूँ। अरे बाप रे, इतनी तेज धूप, ओह माय गॉड। अगर ऐसे में कहीं चले जाओ ना तो जल ही जाओ, इतनी तेज धूप हो रखी है। और ये फिलहाल सूख गया है, मैं इस पर आयरन करूंगी। और ये देखिए मेरे पिंपल्स, मुझे कहीं जाना होता है ये तभी निकल के बाहर आते हैं, अपने सारे रूप दिखाते हैं। क्योंकि मुझे अभी शादी में जाना है ना, इसलिए ये निकल आए हैं। बट कोई नहीं, मेकअप करूंगी, सारे छुप जाएंगे। मैं निकाल के लाई हूँ ये मेकअप किट और इसमें भरना है मुझे अपना मेकअप का सामान। कि मैं क्या क्या लेके जाऊँ देखती हूँ। अभी इसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम मेकअप भरेंगे और फिर फटाफट से ज्वेलरी और बैंगल्स निकालेंगे। तो मैं जल्दी से मेकअप निकाल लेती हूँ। सारा मेकअप निकाला है मैंने, किसमें भरूंगी इसे यार, चिल्लाएंगे मोहित की इतना सारा तुमने सामान निकाल लिया। इसमें से थोड़ा सा मैं कम करूंगी, देखती हूँ। मैंने अभी निकाल लिया है फिलहाल जो जो मुझे जरूरत लग रही थी। हाय रे, मुझे अपना पिंपल देख के ही ना गुस्सा सी आ रही है, अभी निकलने थे इनको। तो मैं इनमें से देखती हूँ कि मुझे क्या रखना है और क्या नहीं। अभी तो थोड़ा सा उधर भी पड़ा है, ओहो हो, इतना मैसी हो रहा है ना सारा कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से भरूं और क्या करूं। करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ। मेकअप किट मेरी रेडी
रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल, और अब मैं बैंगल्स वगैरह निकाल लूँ और चीकू सो के उठ जाएगा। उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आज का मेरा, तो मैं पार्लर भी जाऊंगी। अभी फिलहाल मैं अपनी बैंगल्स निकाल लूँ। मैंने निकाला है अपने लिए ये चूड़ा मेरी शादी का, मैंने सोचा कब काम आएगा ये, तो मैंने ये निकाल लिया है और मैं इसी को पहनने वाली हूँ। चूड़ा जो है सब पे चल जाता है, आप किस किस के मैचिंग की चूड़ियाँ कंगन वगैरह लेके जाओ। तो मैंने ये चूड़ा निकाला है और मैंने इसको 2 पार्ट में ऐसे बांध के रख लिया है, क्योंकि वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे बच्चे के साथ ना बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो मैंने इसको ऐसे दोनों हाथ का अलग अलग बांध के रख लिया है ऐसे, तो मैं आराम से इसको निकाल के पहन सकती हूँ। तो मैं यही पहनने वाली हूँ शादी में, सब पे चल जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने 1-2 कंगन निकाले हैं, अगर मेरा मन नहीं करा इसको पहनने का, मुझे गर्मी लगी, तो मैं कंगन भी पहन सकती हूँ सिंपल से। तो फिलहाल ये मेरा निकल के रेडी हो चुका है और मेरे ड्रेस के मैच की चूड़ियाँ ये हैं। उसके साथ मैं चूड़ा नहीं पहनूंगी, क्योंकि वो मेरी ड्रेस जो है वो रानी कलर की है, तो उसके साथ नहीं अच्छा लगेगा चूड़ा, ऐसा मेरे पतिदेव का कहना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम ये पहन लेंगे। तो ये रही मेरे ड्रेस के मैचिंग की चूड़ियाँ। रात को मैं यही पाई हमारी ज्वेलरी की बारी। तो ज्वेलरी मैंने इसमें, अंधेरा कैसा हुआ, ये क्या हो रहा है? तो हमने इसमें ज्वेलरी रख ली है और चलो दिखाते हैं। मैंने इसमें रखी है अपनी ज्वेलरी जो मैं पहनने वाली हूँ, थोड़ी सी इसमें और ऐड करनी है, तो ये भी मैं इसमें रख लेती हूँ। ये कुछ चीजें हैं मेरी ज्वेलरी की, तो ये सब मैं इसी में रख लेती हूँ। इसको बंद करके हम पैक कर लेंगे। तो गाइज मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया है और चीकू भी सो के उठ गया है और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है पार्लर। तो मैं पतिदेव के आने से पहले ही पार्लर का काम निपटाए आती हूँ, क्योंकि सुबह हमें निकलना है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आके वो पैकिंग वगैरह करेंगे। तो चीकू भी सो के उठ गया है और मैंने उसको भी रेडी कर दिया है। चीकू चले पार्लर चले, आपको करानी है वैक्स, कराओगे वैक्स, थ्रेडिंग, फेशियल, क्या कराओगे आप? तो गाइज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा चमकने धमकने और मिलते हैं आप लोगों से पार्लर से आने के बाद। ये देखिए हमारी हातिम ताई मेरी ड्रेस के साथ खेल रहा था, इसने पहन ली, अब इससे उतर ही नहीं रही है। अरे वाह चीकू, तुम भी कमाल हो। उतारो इसे, उतारो, कैसे उतरेगी? हाँ शाबाश, उतारो। अगर आज उतार ले तो 500 रुपए दूंगी चीकू को इनाम। इससे उतर ही नहीं रही है, ड्रेस पहन ली पूरी। वाह रे हातिम ताई। पार्लर से आने के बाद मैंने घर पर ही D10 किया और थोड़ा स्क्रब और फेस पैक वगैरह लगाया था। मैंने पार्लर में कोई फेशियल नहीं लिया था, इसीलिए क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम था और चीकू भी नहीं रुकता इतनी देर के लिए, तो मैंने सोचा मैं ये सब घर पर ही करूँगी। तो इसलिए मैंने अपना सेल्फ पैम्पर किया और बहुत अच्छा ग्लो भी आ गया। बिल्कुल फेशियल का ही काम किया था। D10 जो है बिल्कुल एकदम ग्लो सा ले आती है फेस पर। मैंने कोई ब्लीच वगैरह नहीं की थी, D10 ने ही मेरे फेस पर अच्छा खासा ग्लो ला दिया था। तो मैं बस वही कर रही हूँ। मैंने नेक पर भी लगाया था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा नेक अलग नहीं लगे। थोड़ी सी मैंने अपने एल्बो पर भी लगाया था, क्योंकि वहाँ का कलर थोड़ा डार्क था इसीलिए। अब हम लोगों की सारी पैकिंग हो चुकी है और मैंने भी अपना सारा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया है और चीकू नहा रहा है अपने पापा के साथ। अभी हम लोग चीकू की कटिंग करा के आए हैं जस्ट। बहुत रात हो चुकी है, डिनर हो चुका है और अब हम लोग सुबह निकलेंगे और मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह को, क्योंकि हमें बहुत जल्दी निकलना है, तो बहुत जल्दी उठना है, तो इसलिए बहुत जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपसे सुबह को मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 6 और चीकू सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे ही लेके जाएंगे और हम लोग बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। और हम लोग पहले जा रहे हैं मेरे ससुराल, यानी कि चीकू की दादी के यहाँ। सुबह ही सुबह यार इतनी गर्मी हो रही है, मुझे कितना पसीना आ रहा है। 6 बजे सुबह कितनी गर्मी हो रखी है। तो हम पहले चीकू की दादी के जाएंगे, फिर कल जाएंगे मेरे मामा के यहाँ जहाँ शादी है अलीगढ़ यानी कि।
तो गाइज ब्लॉग में पूरे एंड तक बने रहना और मेरे ब्लॉग को पूरा एंजॉय करना। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। देखिए चीकू सो रहा है, इसको ऐसे उठा के लेके जाऊंगी मैं। और मैंने साड़ी पहनी है, ससुराल जा रही हूँ इसलिए नहीं, बस मेरा मन था कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ, तो मैंने साड़ी पहनी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट थे। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर आके हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता पानी किया। फिर मम्मी ने हम लोगों के लिए छोले भटूरे मंगाए थे तो हमने वो खाए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सुबह 6 बजे के हम लोग घर से निकले हुए थे सिर्फ चाय पी के, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हम लोग 11 बजे घर आ गए थे। और हमने खाया पिया पेट भर के, फिर थोड़ा रेस्ट किया। देखा हम आए हैं और ये दोनों बहन भाई आपस में लड़े जा रहे हैं। यूट्यूब पे फिल्टर नहीं लगता है, समझे? जैसे हो वैसे ही आओगे। कोई बात ना। ये चीकू खेलने में मस्त है, यहाँ आके मुझे भूल गया है अपनी दीदियों के साथ। चीकू मन लग गया, दादी के यहाँ आके मन लग गया है चीकू? अरे वाह, चलो मुझे शांति मिल जाएगी थोड़ी सी। और ये सब बच्चा पार्क में मस्ती कर रही है। चीकू मस्त टीवी देख रहा है। मेरा ही ब्लॉग चल रहा है, वाह मेरा ब्लॉग चल रहा है इनके टीवी पर। ऐसे ही देखते रहो बच्चों, मेरा वॉच टाइम बढ़ाते रहो। चीकू कर रहा है डांस अपने भाई बहनों के साथ। चीकू डांस करो। करो करो करो। हाँ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और यहाँ पर चीकू के दादी बाबा जा रहे हैं हरिद्वार, तो चीकू उनको गेट पर खड़े होके बाय बाय बोल रहा है। अम्मा बाबा हरिद्वार जा रहे हैं। चीकू चीकू बाय बोलो। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय अम्मा, बाय बाबा, बाय। सही देन शाम को मेरी मेहंदी वाली आ गई थी, तो मैंने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई। मैंने सोचा ये काम यहीं से करके चलते हैं क्योंकि फिर चीकू के साथ मेरी मेहंदी नहीं लग पाती है। अभी घर पर सारे लोग थे तो मैंने मेहंदी लगवा ली और सच में मेरी मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी। अब बाकी देखते हैं कि कलर कैसा आता है। सो गाइस मेहंदी भी लग चुकी है हमारी, फुल ऑन तैयारी है और चीकू खेल रहा है, मस्ती काट रहा है। और इस ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि अब सुबह उठ के हमें जल्दी निकलना है ना चीकू? सुबह जाना है नानी के घर। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हम मिलते हैं कल वाले नए ब्लॉग के साथ। गाइज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है सच में। वैसे मेरी मेहंदी बहुत ज्यादा सुंदर लगी। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है सच में। तो चलती हूँ मैं, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।